नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में और दादी माँ की चैनल से, दादी माँ के फैमिली से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और हैप्पी दीपावली। तो चलिए, आज हैप्पी दीपावली के दिन जब से मैंने गार्डनिंग की है तब से दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है दीपावली के दिन लगाना, शुभ होती हैं। एक तो गाजर और दूसरे राई। तो दोनों चीज़ें अगर टाइम मिला तो दोनों चीज़ें करके दिखाएंगे, नहीं तो आज टाइम नहीं है सभी के पास में, मेरे पास में भी टाइम नहीं है क्योंकि घर में बहुत कुछ काम होता है। आज के दिन में ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता तो इसलिए इसमें सारा दिन बिजी रहते। फिर भी मैंने सोचा ये शुभ काम ज़रूर कर ले और बगिया में आके गाजर बो ले। तो गाजर बोने के लिए देखिए मैंने ये चीज़ें ली है। ये तो मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, ये लिया है मैंने नीम खली, ये बोन मील, ये हल्दी और ये पोटास, ये सब चीज़ मिले के और मैं इसको मिला रही हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है, वो आपको बता दें। एक गाय का गोबर तो हम नीचे मिट्टी में देखो मिला चुके हैं, आपको नज़र आ रहा हो ये गाय का गोबर सारा पड़ा हुआ है। लेकिन भुरभुरी मिट्टी करने के लिए, जिससे हमारी अच्छी गाजर बैठे, तो इसमें नदी की रेत डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो बना रही हूँ, सॉरी। आज ये देखिए ये नदी की रेत मैंने इसमें मिला ली है। अगर ये नदी की रेत होगी तो हमारी गाजर जो है उसको बहुत ही बैठने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें गाजर बहुत अच्छी बैठती है। तो इस तरह से ये चीज़ें मैंने मिला ली और इसको इस तरह से मैंने डाल दिया। देखिए पूरे में डाल दिया। अब इसको दो तरह से आप लगा सकते हैं। एक तो आप छिटका के भी डाल सकते हैं क्योंकि इसका सीड देखिए ये गाजर है और इसका सीड बहुत छोटा होता है। तो इसको दो तरह से आप डाल सकते हैं। एक तो आप इस तरह से लाइन बना लें, इस तरह से, ये देखिए ये लाइन बना ली। और दूसरी तरह से क्या होता है कि इस तरह से भी आप लाइन बना लें तो इसमें दूर दूर दाने पड़ जाएंगे। देखिए हर खाने में दाने पड़ जाएंगे। इसका हम आपको सीड दिखा रहे हैं, ये बहुत छोटा होता है। या फिर आप इसको मिट्टी में मिला के पूरा छिटका के डाल दें, जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे मैं ज़्यादातर इसी तरह से मिट्टी इसमें मिला लेती हूँ, छिटका के डालती हूँ, देखिए इस तरह से। लेकिन लाइन बना के भी बहुत अच्छा पड़ता है। तो आपको दोनों तरह से मिट्टी मिला ली और इस तरह से लाइन में हम डालने लगे। ये देखिए जितनी लाइन बनाई थी उनमें सभी में इस तरह से डालने लगे और इस तरह से भी लाइन बना दी तो इसमें भी डाल रहे हैं क्योंकि कुछ कम ना पड़ जाए। ये बहुत सा सीड, इसमें जो गाजर का सीड होता है ये बहुत छोटा होता है, बहुत कुछ खाली होता है। आप देखना कि ज़्यादा गाजर आप कितने भी सीड डालो लेकिन बहुत कम गाजर निकलती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि कुछ इसका सीड बिल्कुल खाली होता है, केवल देखने में होता है, उसमें बीज नहीं निकलता है। इसको आप अंकुरित करके भी बो सकते हो, लेकिन आज के दिन अभी हमारे पास अंकुरित नहीं था, बोना बहुत शुभ था, इसलिए मैं इसको आज यूँ ही डायरेक्ट बो रही हूँ। और इस तरह से मिट्टी इसकी हमने चढ़ा दी। लेकिन फिर भी ऊपर से भी आपको मिट्टी डालना पड़ेगा क्योंकि कोई बीज हो सकता खुला रह जाए। तो इस तरह से आधा इंची की गहराई में ये बीज चला जाए। तो इस तरह से ये ऊपर से भी मैं इसमें इस तरह से मिट्टी डाल रही हूँ। ये देखिए। और आपको गाजर की अपडेट भी दे दें। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपकी गाजर निकल आए तो मुझे अपडेट देना, तो मैं गाजर की अपडेट भी आपको दे रही हूँ। ये देखिए इसमें मेरे पूरे में गाजर निकल आई है। ये देखिए पूरे गमले में निकल आई गाजर, देखिए इस तरह से गाजर निकलती है। तो ये मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। ये देखिए पीली और एक बात बता दें आपको कि राई के लिए आपको क्यारी तैयार करनी हो, मिट्टी कैसी भी भरी हो, तैयार न हो, आप राई को डाल सकते हो। इसके लिए कोई खाद की ज़रूरत नहीं, जो आपकी क्यारी में खाद हो मिट्टी में उसी में ये बहुत अच्छे से निकलती है। तो आज काली राई बहुत हमारी बगिया को एक एक तरह से ये टोटका होता है कि बगिया को नज़र नहीं लगेगी। जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो वहाँ पर काली राई आज डाली जाती है। तो आज मैं यहाँ पर
कुछ भी मेरी ये क्यारी तैयार नहीं है, क्योंकि ये क्यारी मैंने छोड़ रखी है ब्रोकली के लिए। और इधर हमने ब्रोकली का सीड डाल दिया, इधर ये हम क्यारी तैयार करते। जब तक ये सब दोनों काम होंगे तब तक हमें 20 दिन में ये हार्वेस्टिंग को मिल जाएगी, और हमारी जो पौध है वो 20 दिन में ही तैयार होगी। नवंबर में मतलब सेकेंड वीक नवंबर के तक हमारी ब्रोकली की सीड पौध तैयार होगी। तब तक ये हमें राई हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगी, और हमारी क्यारी भी अच्छी हो जाएगी, मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी इसमें। तो इसलिए राई इसमें हम बो रहे हैं। और आज में बोना भी बहुत ज़रूरी, मैंने कहा ना कि आज के दिन दीपावली के दिन गाजर और राई बोना बहुत शुभ होता है। कुछ लोग तो जहाँ पूजा की जगह और घर में भी बिजनेस, जहाँ बिजनेस होता है, उनकी तिजोरी होती है, वहाँ सब में काली राई आज डालते हैं। तो आज मैं अपनी बगिया में भी काली राई डाल दी हूँ, क्योंकि मेरी बगिया भी किसी तिजोरी से कम नहीं है। ये हमारे अन्नदाता है, मुझे अच्छी अच्छी सब्जियां खिलाता है, बहुत अच्छी चलती है। तो हमारी बगिया को किसी की नज़र न लगे, इसलिए देखिए ये राई लाए हैं, ये पीली काली राई है। और इसको पहले मैंने इसमें पानी भर दिया है, जिससे ये बहुत छोटे दाना होते हैं, तो ऊपर से पानी डालेंगे तो ये इधर उधर से हो जाएंगे। तो इसमें मैंने राई पानी भर दिया है, और ये मिट्टी हमारी गीली हो गई है। अब इसमें ये राई मैं इस तरह से छिटका के डाल रही हूँ, ये देखिए। और देखिए इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाला, कोई हल्दी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, क्योंकि राई पर कोई किसी कीड़े का अटैक नहीं होता है। तो इस तरह से राई को बो के और मैंने इस मिट्टी से देखिए इस तरह से ढक दिया, इस तरह से। और आपको राई की हम अपडेट भी देंगे कि मेरे पास में कितनी राई पीली खड़ी है और कितनी काली खड़ी है। लेकिन आज मुझे पीली नहीं काली राई बोना था, तो इसलिए ये शुभ दिन पर ये काम मुझे करना था। तो चलिए अब आपको अपडेट दे रहे हैं। मैंने गाजर भी बो दी है और राई भी बो दी है। अब आइए दिखाते हैं आपको राई। आज मैंने देखिए इसमें से बड़ी बड़ी राई थी, ये पीली राई थी, तो बड़ी बड़ी जितनी थी आज मैंने इसमें से निकाल ली। अब ये फिर से जो छोटी है सॉरी, ये सब बढ़ने इन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी घनी थी। तो देखिए इधर मेरी सरसों ये पीली राई खड़ी है, और हमने उस दिन बोई थी उसकी भी अब अपडेट आपको दे रहे हैं। और ये देखिए उस दिन मैंने क्यारी में, इसमें भी मैंने कोई खाद पानी नहीं डाला था, वैसे ही बो दी थी, बिल्कुल राई तैयार नहीं थी। और कितनी अच्छा जर्मिनेशन राई को हुआ है, ये आप देख सकते हो। और इसके बीच में मैंने 6 गोभी के प्लांट लगा दिए हैं। जब तक गोभी बड़ा होगा तब तक हमारी राई की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो आगे से आगे गार्डनर को सोचना चाहिए और बोना चाहिए। तो मैंने इस जगह जगह थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये सर्दी है और सर्दी में पत्ते वाली सब्जियों का ही सीज़न होता है, तो आप पालक, धनिया, राई, गाजर, मूली बोते रहिए जहाँ भी आपको जगह मिले। देखिए इसके बीच में मैंने ये गोभी लगाया है, ये गोभी जब तक बड़ा होगा तब तक हमारी राई की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ और इस तरह से बुआई करती हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का दीपावली के शुभ अवसर पर ये दोनों चीज़ें लगाने, क्योंकि दिवाली में ये चीज़ें शुभ होती हैं। वैसे तो मेरा प्लांट लगाने का भाई आज दिल कर रहा था कि मैं सोच रही थी एलोवेरा का लगाए, लेकिन एलोवेरा मेरे पास में इतना ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा चलिए आज मैं काली और राई और गाजर ही लगाऊं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप कहीं भी पढ़ लेना बहुत शुभ होती हैं। गार्डन में लगाना, घर में लगा मतलब भी करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली।